हेलो एवरीवन, आज की क्लास का हमारा टॉपिक आईआर से जुड़ा हुआ है। तो टॉपिक ये है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सीरिया में सीमा पार मानवीय राहत अभियान चलाया जा रहा था, जिसकी अवधि अब समाप्त हो रही थी और इसी टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड करने के लिए सुरक्षा परिषद ने अपने सदस्यों के सामने एक प्रस्ताव रखा। 5 उसके स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें कि भारत भी शामिल है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया और उसके बाद ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इस अवसर पर भारत के जो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने ये कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो सीरिया में जो राजनीतिक संकट चल रहा है उसका कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भारत का ये मानना है कि जो भी इस तरह का कोई अभियान चलाया जाए, कोई भी राहत अभियान चलाया जाए, उसमें सीरियाई नेतृत्व को साथ लेकर चला जाए और साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन 2254 के हिसाब से हो। अभी रेजोल्यूशन क्या है इस पर हम आगे बात करेंगे और उसमें इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि सीरियाई संकट के बारे में, जो सीरिया संकट है क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ सारा मुद्दा है। तो अब ये जो रेजोल्यूशन, ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, जो पश्चिमोत्तर सीरिया में ये मानवीय राहत अभियान का वितरण करने के लिए, मानवीय राहत सामग्री का वितरण करने के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ, इस पर संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इस सुरक्षा परिषद के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस अभियान के जरिए सीरिया के करीब 34 लाख लोगों को इससे फायदा होगा और उनके लिए एक लाइफलाइन का काम करेगा और इन लोगों में 10 लाख बच्चे भी शामिल हैं। ये 34 लाख लोगों को ये फायदा पहुंचाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरतें बड़ी हैं, उस हिसाब से राहत जो है वो छोटी है, लेकिन ऐसे में ज़रूरत है कि और भी रास्ते निकाले जाएं ये सीमा पार राहत अभियान चलाने के और साथ साथ जो वित्त पोषण है उसको भी इसमें बढ़ाया जाए। इस सब की भी उन्होंने अपील की सदस्य देशों से। इसके जो जैसे मैंने बताया कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 6 महीने बाद इसमें क्या होगा, इसमें जांच की जाएगी कि किस तरीके की प्रगति हुई है, जो भी मानवीय ज़रूरतें हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जा रहा है, कितना पूरा किया गया है, पारदर्शिता कितनी रखी गई है। तो इन सब आधारों पर इसकी जांच की जाएगी और साथ ही साथ इसमें इस मामले में एक रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है और उसके बाद फिर ये अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है, जुलाई 2022 तक इस टाइम ड्यूरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जो प्रस्ताव है इसके अंदर जो सदस्य देश हैं उनसे ये आग्रह किया गया है कि जो सीरिया की जनता है उनकी ज़रूरतों को देखते हुए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि ज़रूरतें ज़्यादा हैं और राहत कम है, तो इसीलिए इस प्रस्ताव में सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया गया है कि जो सीरिया की जनता है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और जो ज़रूरी कदम है वो उठाने की कोशिश की जाए और ताकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। और साथ साथ संयुक्त राष्ट्र भी क्या करेगा कि वो जितने भी युद्धरत पक्ष हैं इसके अंदर, यानी कि जो सीरिया संकट की हम बात कर रहे हैं, तो वो जिन जिन के बीच में है, तो उससे जो भी संबंधित हैं उन सब के बीच बातचीत के लिए प्रयास करता रहेगा कि जिससे कोई किस हल पर पहुंचा जा सकता है और साथ साथ कि जो भी लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से क्या ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं और जो और रास्ते हैं उनको किस हद तक खुला रखा जा सकता है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयास करता रहेगा। अब ये बात हुई इस प्रस्ताव की। अब जो हम रेजोल्यूशन 2254 की बात कर रहे थे, तो वो ये है कि ये सीरिया में जो संकट चल रहा है तो उसकी शांति प्रक्रिया, किस तरीके से शांति स्थापित की जाए, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करते हुए उसमें समर्थन लेने के लिए 2015 में इसको अपनाया गया था। और ये न सिर्फ सीरिया में उसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता, उसकी अखंडता को के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करता है, बल्कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसके उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति भी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ये हुई रेजोल्यूशन की बात। अब हम जानते हैं सीरियाई संकट के बारे में। तो यहाँ हम बहुत संक्षेप में समझेंगे क्योंकि सीरिया संकट के ऊपर हमारा पहले भी एक प्रोग्राम जा चुका है, तो उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप पूरा इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो सीरिया संकट की अगर बात करें, इससे पहले जो हम ये पश्चिमोत्तर सीरिया की बात कर रहे थे, जहाँ के लिए ये मानवीय राहत अभियान को अनुमति दी गई है 1 साल के लिए, तो ये है सीरिया में
बाब अल हवा, ये क्षेत्र है ये पूरा। तो ये इस रूट के जरिए, क्या नाम है इसका, बाब अल हवा। तो इस रूट के जरिए ये राहत अभियान चलाया जाएगा। तो ये इसकी बात हुई। अब ये जो सीरिया संकट शुरू हुआ था ये 2011 में हुआ था। अब हुआ क्या था, उस समय जनता जो थी प्रशासन से परेशान थी, बढ़ते भ्रष्टाचार से परेशान थी और बेरोजगारी को लेकर बहुत परेशान थी। तो इन्हीं सबको देखते हुए विद्रोह किए जा रहे थे और आंतरिक अस्थिरता की स्थिति बन गई थी देश में। और जब ऐसा माहौल बन गया तो ऐसे में कई सारे विद्रोही गुट जो थे अलग अलग तरीके के, वो सामने उभर कर आ गए और आपस में लड़ाइयाँ लड़ने लगे। और इसमें और एक चीज़ और हुई कि जो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस था उसने इस आंतरिक अस्थिरता की स्थिति को और ज़्यादा गहरा कर दिया। यानी जो सीरिया का राजनीतिक संकट है वो और ज़्यादा बढ़कर सामने आ गया। अभी जो हम प्रस्ताव की बात कर रहे थे कि सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव रखा था, तो उसी दौरान भारत का ये कहना था कि जो ये सीरिया में जो संकट चल रहा है तो उसमें जो भी बाहरी तत्व हैं जिस तरीके से सक्रिय हैं, भारत उसको लेकर चिंतित है क्योंकि वहाँ की स्थिति को और ज़्यादा गहरा कर रहे हैं और ज़्यादा बद से बदतर बना रहे हैं। तो यही किया, वैश्विक हस्तक्षेप जब इसमें हुआ तो ये जो समस्या थी वो और ज़्यादा जटिल होती गई और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें तबाही और बर्बादी हुई, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ हुई, सालों चलने वाली लड़ाई की वजह से इसमें बहुत बड़े स्तर पर तबाही और बर्बादी हुई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचने की वजह से जो शरणार्थी की समस्या थी वो सामने खड़ी हो गई। अब शरणार्थी की समस्या हुई, इसके साथ साथ लोगों के पास खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई, रहने के लिए, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं। और फिर ऐसे में आ गई कोविड-19 महामारी और इस कोविड-19 महामारी ने समस्या को और ज़्यादा गहरा कर दिया, हालात को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। इससे जो सामाजिक आर्थिक हालात थे वो और ज़्यादा ख़राब हो गए और लोग जो थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ मदद पर ही निर्भर रह गए। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो यहाँ के हालात पहले से जो चल रहे थे वो और इस महामारी ने और ज़्यादा इन्हें बदतर कर दिया। लेकिन अब इसमें कुछ फिर भी किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि जैसा यहाँ का माहौल है तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि जो भी इस पूरे क्षेत्र में जो भी हितधारक हैं उन सबको ये ज़रूरी है कि वो आपसी जो भी मतभेद है कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को अपनी साइड में रखकर उनको कोई सर्वसम्मति से, आप सभी की सहमति के साथ कुछ ना कुछ एक ऐसी कार्य योजना ज़रूर बनानी पड़ेगी जिससे कि इस समस्या को कुछ हद तक सुलझाया जा सके। और ऐसे में वैश्विक सहयोग ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि और वैश्विक सहयोग भी छोटे स्तर पर नहीं बड़े स्तर पर, क्योंकि एक दो देश मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बड़े स्तर पर देश आगे आए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए जैसे संयुक्त राष्ट्र के जरिए इस मामले में हस्तक्षेप करें। किस तरीके से, कि बताएं कि क्या इसके लिए कार्य योजना हो सकती है, किस तरीके से सहयोग दिया जा सकता है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें जो भी कार्य योजना है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। और क्योंकि जैसे हमने देखा कि कोविड-19 महामारी की वजह से हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए, किस तरीके से लोगों को वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये महामारी कोई एक देश की नहीं है समस्या, ये पूरे विश्व की समस्या है इस वक्त, क्योंकि इसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है और सभी एक ही तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो ये वक्त है एक साथ मिलकर काम करने का, यानी सभी लोग मिलकर इसका सामना करें और तभी हम इस तरह की परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र का भी कहना है कि ये जो वक्त चल रहा है तो इसमें ये ज़रूरी है कि सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे आए कि किस तरह के से वहाँ पर लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि ये जो प्रस्ताव था ये काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था, इसीलिए इसको अब पारित किया गया है, ताकि क्योंकि वहाँ जैसे हालात हैं उनको देखते हुए ज़रूरी था कि जल्द से जल्द ये अभियान को मंजूरी मिले, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आगे बढ़े और वहाँ पर लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई जाए। तो ये हमारा टॉपिक था। अब आप प्रश्न नोट कर लीजिए आज का। सीरिया में मौजूद राजनीतिक संकट की पड़ताल कीजिए, साथ ही इसके निदान के लिए संभावित उपाय सुझाइए।
तो टॉपिक को समझते हुए प्रश्न का उत्तर लिखिएगा और सीरिया संकट के बारे में जैसे मैंने बताया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो उसको देखकर भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो अच्छे से प्रश्न का उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा और पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।